श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा कहु मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। जय वेदनाथ होय हित मोरा, जय वेदनाथ होय हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। अब कछु नाथ न चाहे अमोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। सुनहु माते लोग अभागे, सुनहु माते लोग अभागे। हरि तज होए विषय अनुरागी, हरि तज होए विषय अनुरागे। हरि तज होए विषय अनुरागे, हरि तज होए विषय अनुरागे। तो क्या करना चाहिए जीवन में? सिये राम सिये राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपादां परतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नाम्याम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। माँ जगत जननी जगदम्बिके जानकी जी की कृपा से, राधा रानी सरकार की कृपा से, माँ शारदा मैहर वाली माता रानी की कृपा से, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से हम सभी के जीवन में ये जो आनंद के क्षण बीत रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। और इसी कृपा के माध्यम से श्री रामचरितमानस के द्वारा जो विभिन्न चरित्रों के अंतर्गत हम सभी को जीवन जीने की कला, जीवन जीने की जो शिक्षा मिलती है, उसी का श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में नृपन बिलोकी जनक कुलाने बोले बचन रोस जनुसाने बोले बचन रोस जनुसाने। ऐसा वचन बोल रहे हैं मानो क्रोध से भरा हो। वास्तव में क्रोध नहीं है। ज्ञानी को क्रोध आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्रोध तो अज्ञानी के लिए है कि इस क्रोध से हम किसी और का कोई हानि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका उल्टा परिणाम हमारे मस्तिष्क पे, हमारे शरीर पे और हमारे इस मन पे ही पड़ेगा। इसलिए क्रोध करके हम अपनी इस अंतरात्मा को कष्ट क्यों पहुंचाएं, अपनी इस वाणी को अपवित्र क्यों करें। और जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करने में इस वाणी से किसी दूसरे का अपमान होता है, शब्दों से अपमान होता है, मन से अपमान होता है और इस शरीर से भी कभी कभी अपमान हो जाता है। और यह अपमान हम सर्वप्रथम अपना करते हैं सबसे पहले, और किसी का कुछ भी अपमान नहीं होता। क्योंकि मान और अपमान भक्त के लिए, सन्यासी के लिए, संत के लिए कुछ है ही नहीं। इस संसार में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मान अपमान वहां पर होता है कि जहां पर हम सम्मान की इच्छा रखते हैं। हमें बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा अगर हम किसी स्थान पे जाएंगे और हमें लोग पूजेंगे, हमें आगे बिठाएंगे और हमारा बहुत बहुत सम्मान होगा, पदवी ऊंची होगी। यदि यह इच्छा लेकर के हम किसी भी सभा में, किसी भी आयोजन में, किसी सत्कर्म के, सनातन के आयोजन में जाएंगे तो वहां पर जाकर के हमारा अपमान हो भी सकता है। लेकिन ये मन खाली है, मान सम्मान का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा संसार में। क्योंकि मेरे प्रभु मेरे हो चुके हैं, मेरे प्रभु मेरे हृदय में आ चुके हैं। इसीलिए तो बारंबार निवेदन करते हैं कि सिए राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम
जोरि जुग पानी करहो प्रणाम, जोरि जुग पानी। भक्ति की परम अवस्था, प्रगाढ़ अवस्था और बड़े ही संतोष की अवस्था होती है। जब ये सद्गुरु की कृपा आपके जीवन पर होती है तब आप इसको समझ पाते हैं कि हम संसार में क्या कर रहे हैं, अपना समय किन विभिन्न प्रकार के स्वार्थों में, विभिन्न प्रकार की बुराइयों में बिता रहे हैं, जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल एक है, ये जीवात्मा और परमात्मा एक संग है। मेरे प्रभु का भजन, मेरे प्रभु का सुमिरन, मेरे प्रभु का नाम एक एक श्वास में यदि ये चलता रहेगा तो कभी आपको कोई कष्ट, कोई असंतोष, कोई मान सम्मान की प्रक्रिया में आपका मन रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्रोध की द्वैत बोध बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। तो इसलिए क्रोध नहीं है। बोले बचन रोष जनु जाने, बोले बचन रोष जनु साने, मानो क्रोध से सने हुए वचन बोल रहे हैं। जनक महाराज देखो, सर्प को कोई परेशान करे तो भले ही वो कुछ ना बोले, लेकिन सर्प के मणि के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उसे बहुत क्रोध आता है। यदि सर्प को हम कोई कष्ट पहुंचाते हैं तो वो शांत रहता है, लेकिन जो सर्व व्यापी है, जो सर्वोच्च है, सर्प के लिए मणि उसकी, तो मणि से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसे नहीं छोड़ेगा। जनक जी ने सोचा भगवान राम का अपमान हो जाए तो ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए जनक जी महाराज ने बोलना आरंभ किया है। क्या कह रहे हैं कि अब जन को माखे भटमानी, बीर बीन मही में जानी, अब जन को माखे भटमानी, बीर बीन मही में जानी। और क्रोध नहीं करना मैं जान गया, ये धरती वीरों से खाली है। अगर मुझे पहले से पता होता, जनक जी ने कहा, मुझे इस बात का ज्ञान होता कि इस धरती पर कोई सूरवीर अब रहा ही नहीं, तो मैं ऐसा प्रण करके अपनी जग हसाई नहीं करता। मैं ऐसा क्यों संकल्प लेता, मैं ऐसा क्यों प्रण करता जिससे मेरी संसार में हंसाई हो रही है। सुकृत जाय जो पनु परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहु का करहु, कुंवरी कुंवारी रहु का करहु। और यदि प्रण छोड़ता हूं तो पूर्ण का जो फल है वो जाता रहेगा। जीवन का जो संकल्पों का जो फल है, हमारे जीवन में अभी तक सत्कर्मों का जो फल है वो जाता रहेगा। क्योंकि संकल्प यदि जीवन में बड़ी ही प्रभु की कृपा होती है तब आता है जीवन में, और यदि उस संकल्प को छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए, या किसी कारण से प्रभु की कृपा ही समझ लीजिए उसको कि वो पूर्ण न हो पाए, तो सारा फल जाता रहेगा आपके जीवन का। इसलिए इस मन से, इस वाणी से जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक ये कोई संकल्प सत्कर्म का आपके जीव्या से नहीं निकलता है। इस वाणी में, इस जीव्या पर आता ही नहीं है। लेकिन यदि संकल्प
प्रभु की कृपा से बाहर आया है, समाज में आया है, समाज में आपने संकल्प लेकर के सुना दिया है, तो प्रभु से नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने ही संकल्प दिया है और आप ही इस संकल्प को पूर्ण करेंगे। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मुझे शक्ति दो और मेरी पल पल पर सहायता करो, रक्षा करो और इस संकल्प को पूर्ण करो। श्री हनुमान जी महाराज से सर्वप्रथम निवेदन करना चाहिए जीवन में, क्योंकि सारे संकल्पों को पूर्ण करने वाले मेरे प्रभु श्री राम के सेवक, राम नाम के सेवक, राम की सेवा, राम के नाम की सेवा। सीताराम 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 सीताराम। मेरे प्रभु श्री राम नाम का सुमिरन करने वाले मेरे सिद्ध बड़े हनुमान जी महाराज राम के नाम का आश्रय लेकर के सारे संकल्पों को मेरे प्रभु रघुनाथ जी से वे पूर्ण कराते हैं। सर्वप्रथम अग्रणी रहते हैं किसी भी संकल्प, सत्कर्म के संकल्प को पूर्ण कराने के लिए। लेकिन चाहिए क्या कि हमारे मन में श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास चाहिए, और यह सर्वप्रथम सीढ़ी है इस भक्ति की, इस जीवन के आनंद की, इस मन की संतुष्टि के संतोष की सर्वप्रथम हनुमान जी के चरणों में आपको निवेदन करना है। श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से नित्य पाठ करना है और प्रार्थना करनी है कि जीवन में आनंद ही आनंद बनाए रखे और मेरी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाए रखे। श्री राम के चरणों में अर्पित करते रहे मेरी प्रार्थना, संकल्प की, सत्कर्मों की, अच्छे कार्यों की, और इस वाणी में राम नाम के गायन के लिए कृपा बनी रहे। तो कुंवरे कुंवारे रहु का करऊ, कुंवरे कुंवारे रहु का करऊ। अगर मुझे पता होता कि धरती ये जो है ये वीरों से खाली है, कोई वीर इस धरती पर है ही नहीं, तो मैं ऐसा प्रण कभी करके अब कभी भी अपनी हंसाई नहीं करता। और जैसे ही लक्ष्मण जी को ये वचन सुनाई पड़े हैं, जनक जी सीधे लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं कि क्या इनकी तरफ से रिएक्शन हो रहा है और कि नहीं कुछ बोल रहे हैं ये कि नहीं बोलते हैं। तो बोले बचन रोष जनुसाने, इसलिए सीधे लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं। तो माँ के लखनु कुटिल वैभव है, माँ के लखनु कुटिल वैभव है, रथपट पर कत नयन रिसोए, रथपट पर कत नयन रिसोए। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हो गए, क्योंकि मेरे प्रभु का अपमान तो कोई क्या कर पाएगा, लेकिन इन शब्दों को वो सहन नहीं कर पाए। भगवान राम को प्रणाम किया है। भैया लक्ष्मण ने, ऐसा अवसर है कि सबको प्रणाम करना नहीं है। भगवान राम होते तो पहले गुरु जी को प्रणाम करते, फिर कुछ कहते, लेकिन भगवान राम के ऊपर प्रश्न खड़ा किया है। इसलिए लक्ष्मण जी उठे और सीधे राम जी के चरणों में प्रणाम किया है और कहा, सुना वो भानु कुल पंकज भानु, सुनो सुभावन
कछु अभिमानु, सुनो भुवन कुल पंकज भानु, कहावो सुभावु न कछु अभिमानु। कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, वेद्यमान रघुकुल मनि जानी, वेद्यमान रघुकुल मनि जानी। आपको रघुकुल मणि जानते हुए जनक जी ने ऐसा कहा है मेरे प्रभु, इनको पता है कि ये रघुकुल मणि है। मेरे भैया जो हैं रघुनाथ जी, वे रघुकुल की मणि है। कैसे पता चला था? विश्वामित्र जी ने बताया था। जब परिचय दिया था तो रघुकुल मणि कह करके परिचय कराया था मेरे प्रभु रघुनाथ जी का। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम पितु बचने मांगे बनु आए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, अरे ये बड़े बड़ों की बातें हैं, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ छोटे बड़े की बात ही नहीं है। विद्यमान रघुकुल मणि जानी, मैं फणी हूं और ये मेरे मणि हैं। सर्प के मणि के ऊपर कोई छेड़छाड़ करे तो सर्प से रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। तो महाराज लक्ष्मण जी चुप कैसे रहे? लक्ष्मण जी खड़े हो गए अपने स्थान पर। वो कहते हैं, प्रभु आपका अनुशासन हो, आपकी आज्ञा हो तो कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। मैं इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूं। यदि आपने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे ये आज्ञा दे दी तो मैं इस धनुष को, क्या इस पूरे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा। अब जितने राजा लोग बैठे थे सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। छोटा कुमार तो बड़ा खोटा मालूम पड़ता है। भैया, एक राजा ने दूसरे राजा से कहा, पहले ही कहा था चले चलो यहां से, लेकिन मेरी बात तो किसी ने मानी नहीं। लो अब ब्रह्मांड उठेगा। तो दूसरे ने बोला, जाते कहाँ हो? तो वो बोला, मैं अपने घर जा रहा हूं। उसने कहा, क्या तुम्हारा घर ब्रह्मांड के बाहर है? तुम भी तो इसी ब्रह्मांड में घर बना करके रहते हो। ब्रह्मांड अगर यदि उठेगा तो सब एक साथ उठेंगे। तब तक लक्ष्मण जी बोल पड़े हैं, काचे घट जिमी डारहु पोरी। और जिस प्रकार से कच्चा घड़ा फूट जाता है जरा से भी सहारे से के बिना, जरा से भी हाथ लगते ही, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की भांति इसे फोड़ डालूंगा। मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं।
अब राजा घबरा गए। महाराज अभी तक तो उठाने की बात कह रहे थे, अब तो फोड़ने फाड़ने की बात करने लगे, तोड़ने फोड़ने की भी बात आ गई है। लेकिन लक्ष्मण जी पूरे होश ही में ही बोल रहे हैं। काचे घट कहा, क्यों? क्योंकि पका हुआ घड़ा अगर फूट जाए तो दोबारा बनता नहीं है, लेकिन ये कच्चा घड़ा है, ये फूट जाएगा तो सामने ये सीता खड़ी हैं, और ये तो लवनी में समाहो भुवन निकाया, रचई जाए अनुशासन माया, रचई जाए अनुशासन माया। मैं अगर इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ दूंगा तो मेरी माँ पुनः क्षण मात्र में इसे बनाकर तैयार कर देंगी, रचना रच देंगी। काचे घट जिमि डारहु फोरे, सकहु मेरो मुलोक जिमि तोरे, सकहु मेरो मुलक जिम तोरे, सकहु मेरो मुलक जिम तोरे। मैं सुमेर पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूं। भगवान ने धीरे से कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है? लक्ष्मण जी क्रोध में लाल होते जा रहे हैं। और महाराज लक्ष्मण जी ने कहा, अरे प्रभु, अपनी शक्ति की बात कौन कर रहा है? मैंने तो कभी अपनी शक्ति की बात ही नहीं की। तो रव छत्र कदंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। मैं अपने बल की कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो मेरे रघुनाथ जी के बल की प्रशंसा कर रहा हूँ, उसी की चर्चा कर रहा हूँ। मैं तो आपके शक्ति से सारी बात कह रहा हूँ, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है? अब तो यही बात हुई ना, जैसे एक व्यक्ति दुकान में गया और कहा मैं ये भी खरीदूंगा वो भी खरीदूंगा। दुकानदार ने कहा पैसा भी है, ये खरीदोगे ही? उसने कहा पैसा? बोले जेब तो है ही नहीं। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि भगवान ने कहा लक्ष्मण, इतनी शक्ति तुम में है? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार, अपनी शक्ति की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी शक्ति के द्वारा, आपके पूर्ण रूप से आपका जो बल है उसी के ऊपर मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, और जो भी मन में आ जा रहा है वो बोल दे रहा हूँ। क्योंकि इष्ट का, गुरु का संग है और ये जीवन आनंद है। तब प्रताप मई माँ भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। सामर्थ्य जीवों में नहीं है, सामर्थ्य तो भगवान में है। भगवान शब्द यहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक कराओ बिलोके यसो। कमल नाल जेमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोरो छत्र कदंड जिमि तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। ये बल, यह शरीर, यह आत्मा, ये वाणी तो प्रभु आपकी है।
मेरा तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। मैं तो जब इस संसार में आया था तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाना होगा। तो आपके बल का, आपके शक्ति का, आपके प्रताप का जो पूर्ण है वो हम क्यों न प्राप्त कर ले और आपके गुणगान कर ले, आपके नाम का भजन कर ले और आपका सुमिरन कर ले। यही कृपा बनी रहे हम सभी के ऊपर। यही प्रभु से प्रार्थना नित्य प्रति होनी चाहिए। श्री राम जय जय हे राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम।